मेरे लिए प्यार मोहब्बत की बातें दुनिया की सबसे बेकार बातें हुआ करती थी। मैं किसी भी लड़की के साथ ताल्लुक़ को ज़रूरत की हद तक कायम रखता था और मुझे लगता था कि मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं होगी और ना ही मुझसे कभी कोई मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का था। मेरे बहुत से लड़कियों के साथ रिलेशन थे, लेकिन खुदा की कुदरत देखो, एक इंतहाई और बाकिरदार लड़की को मुझसे मोहब्बत हो गई। वो लड़की इतनी अच्छी थी कि आखिरकार मैं भी उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो गया। उस बाकिरदार लड़की का राब्ता मुझसे उसकी कज़नों की वजह से हुआ था। उसे मुझसे कुछ पूछना था, जिसकी वजह से उसने मुझे मैसेज किया। हम बातें करते चले गए और हमारी बातें लंबी होती गईं और फिर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करने लगे। वो लड़की इतनी अच्छी थी कि मैं उस लड़की से कोई गलत बात कर ही नहीं पाया। उसी दौरान मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। तब तक उस लड़की को मुझसे मोहब्बत हो गई थी, मगर मैं ये कभी नहीं चाहता था कि उस लड़की की ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब हो। इसीलिए मैंने उसे फोर्स किया कि वो भी किसी और से शादी करके अपना घर बसा ले, और फिर देखते ही देखते उसका रिश्ता भी पक्का हो गया। जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने उससे बात करना बंद कर दिया और उसे कहा कि अब हमारा ऐसे बात करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अब तुम किसी और की अमानत हो, तो इसलिए तुम मुझे छोड़कर उससे बात किया करो। 1 साल बाद उसका मैसेज आया तो मुझे पता चला कि उसका रिश्ता जिस लड़के से हुआ था, उस लड़के की एक हादसे में मौत हो गई थी। उसकी ये बात सुनकर मैंने उससे बताया कि मेरी भी शादी नहीं हुई, बल्कि मेरा रिश्ता टूट गया था। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत खुश हुई और उसने सीधा मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मैंने उसको इनकार कर दिया, क्योंकि मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझता था। लेकिन उसने कहा कि मैं आपको इतनी मोहब्बत दूंगी कि आपको मोहब्बत पर ऐसा यकीन हो जाएगा कि आप बाकी सब लड़कियों को भूल जाओगे। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे हाँ कर दी। मेरे हाँ करने पर उसने अपनी बहन को मेरे बारे में बताया। उसकी बहन ने जब अपने घर में बात की तो उसके वालिदैन ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मैं उनके मुकाबले में एक गरीब घर का लड़का था। फिर उसके घर वालों ने उसका कॉलेज जाना बंद कर दिया। उसकी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई थी। मैंने उसे समझाया कि तुम अपने घर वालों की बात मानकर मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने मुझे जवाब दिया कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुम्ही से मोहब्बत करती रहूँगी। अगर कोई मुझे जान से भी मार दे तब भी मैं पीछे नहीं हट सकती। घर में कैद रहते रहते वो इतना बीमार हो गई कि अस्पताल पहुंच गई। उसकी बहन की मुझे कॉल आई और उसने मुझे कहा कि इसका साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये तुमसे बेहद मोहब्बत करती है और बार बार तुम्हारा नाम पुकारे जा रही है। मैंने उस दिन खुद से वादा किया कि मैं उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। फिर वो ठीक होने के बाद घर वापस आई तो उसके घर वालों ने उसे कॉलेज जाने की दोबारा इजाज़त दे दी। उसकी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल होने लगी और मैंने तब फैसला कर लिया कि मैं बाहर के मुल्क चला जाता हूँ। शायद तब उसके घर वाले मान जाएं। उसके लाख मना करने के बावजूद मैं बाहर के मुल्क आ गया। यहाँ आने के 1 साल बाद मैंने फिर उसके यहाँ रिश्ता भेज दिया और इस बार भी उसके घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया और उस लड़की को इतना मारा कि उसका बाजू टूट गया।
टूटे हुए बाजू के साथ ही उसे एक कमरे में कैद कर दिया। वो दर्द के मारे रोती तड़पती रही, मगर कई महीनों तक उसका इलाज किसी ने नहीं करवाया। उसकी बहन जो उसका साथ दे रही थी वो भी उसकी मदद ना कर पाई। वो इतना दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद भी अपने घर वालों से कहती रही कि अगर आप लोग मुझे जान से भी मार देंगे मैं तब भी उसी की रहूंगी। मैं पराए मुल्क दिन रात मेहनत करता रहा ताकि मैं इतना काबिल बन सकूं कि मुझे उसके घर वाले अपनाने के लिए तैयार हो जाएं। और उधर उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया। उसके घर वालों ने मुझे और मेरे घर वालों को धमकी दी है कि अगर मैंने उससे शादी की या उसकी मदद करने की कोशिश की तो वो लोग मुझे और मेरे घर वालों को जान से मार देंगे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मगर मुझे डर है कि वो लोग मेरे घर वालों को कोई नुकसान ना पहुंचा दें। वो अब अपनी शादीशुदा बहन के घर बैठी मेरा बेसब्री से इंतज़ार कर रही है और मैं यहाँ इस सोच में मुब्तला हूँ कि मैं आखिर क्या करूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मगर मैं अपने घर वालों की जान कैसे मुश्किल में डाल दूँ। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अगर उसके घर वालों ने उसे घर से निकाल दिया है तो अब हमें हमारे हाल पर छोड़ क्यों नहीं देते। मेरा सवाल है कि मोहब्बत करने वालों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जाता है। आखिर क्यों मोहब्बत करने वालों को रुस्वा किया जाता है, क्यों मोहब्बत करने वालों को जलील किया जाता है, आखिर क्यों अपने ही घर वाले दुश्मन बन जाते हैं।